हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। बिहार कर्मचारी चयन आयोग बीएसएससी बीएसओ ब्लॉक स्टैटिस्टिकल ऑफिसर प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी 682 पदों पर आप सबने आवेदन किया है और इसमें आरटीआई के माध्यम से हमने ये कंफर्म कर दिया कि टेक्निकल वाले जो अभ्यर्थी हैं उनको आयोग ने एलिजिबल घोषित नहीं किया है, उनको बाहर कर दिया है। अब अलग चीज़ है कि उनका लिस्ट कब निकाल रही है आयोग, ये देखने वाली बातें होंगी। और टोटल आवेदन की बात करें तो कितना है, तो ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी आरटीआई के माध्यम से बता चुके हैं। आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाइए देखिए, उसमें पर कैटेगरी में कितने अभ्यर्थी अभी दावेदारी कर रहे हैं थी उनके कैटेगरी सीटों के अनुसार, वो चीज़ें हमने वहाँ पे बता दी हैं। अब यहाँ पे आप सबका लगातार कमेंट था कि सर संविदा कर्मियों की संख्या बता दीजिए। बिल्कुल, आज की इस वीडियो में हम लोग संविदा कर्मी के बारे में ही जानेंगे कि कितने आवेदन आए हैं संविदा कर्मियों की। लेकिन मैं इस पर अभी वीडियो 2-3 दिन से नहीं बना रहा था, क्योंकि देखिए केवल बता देना संख्या ही बड़ी बात नहीं है, उससे आपका नफ़ा नुकसान क्या है वो चीज़ें भी अच्छे से आपको समझ में आनी चाहिए, और उसी पे हम काम कर रहे थे। आज फाइनली आपके साथ वो सारे डाटा शेयर करेंगे, और कहीं ना कहीं ये फ्रेशर अभ्यर्थियों का गला घोटा जा रहा है, और ये सभी एग्जामों में लागू करके एक तरीके से नई भर्ती को दिखाने का काम किया जा रहा है। केवल सिलेक्शन तो फ्रेशर अभ्यर्थी नहीं लेंगे बल्कि संविदा वाले ही लेंगे। तो पूरी जानकारी को हम लोग यहाँ पे चलिए देखते हैं। देखिए, ये नोटिफिकेशन है, लेवल 7 का जॉब था। क्वालिफिकेशन को लेकर के तो सारा चीज़ अब क्लियर हो गया होगा आपको। सीटों की संख्या इसमें 682 थी, और इसमें जो एक पॉइंट देखिएगा जो जोड़ा गया था इसमें पॉइंट, वो मैं आपको दिखाता हूँ। फिर सारी चीज़ आपको यहाँ पे एक एक करके क्लियर हो जाएगी, और संविदा कर्मियों की संख्या देखिएगा तो फिर आपका भी सर चकरा उठेगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आते हैं हम लोग। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों की अधिमानता कितनी होगी, तो 75 अंक होगी। ठीक है, यानी 150 का क्वेश्चन तो होगा, लेकिन अधिमानता आपके 75 अंक के आधार पर निकाली जाएगी। संविदा के आधार पर कार्य करने के नियमित अधिकतम अधिमानता तभी मान्य होगी जबकि उसी पद पर संविदा पर नियुक्त की गई हो। प्रति कार्यरत वर्ष के लिए 5 अंक, जिसकी अधिकतम सीमा 25 अंक होगी। अब यहाँ पे यही सोचने वाली चीज़ें हैं। ये 25 अंक जो लिखा गया है ना, यही आपके साथ बहुत बड़ा धोखा किया जा रहा है। ये 25 अंक नहीं है, ये बहुत बड़ा आपके साथ साजिश है। अभी मैं खुलासा करूंगा कितना क्वेश्चन हुआ, इसका मतलब कितने नंबर आपसे आगे हैं वो लोग, ये सारा चीज़ आपका दिखा देंगे हम यहाँ पे। और अधिकतम यहाँ पे देखिएगा तो इसका 25 अंक यहाँ पे दिया जाएगा अनुभव का, टोटल 100 अंक हो जाएगा, और इसी आधार पे मेरिट बनेगी। अब यहाँ पे जो ये फार्मूला है ना, यही सारा खेल आपका बिगाड़ रहा है। जो फ्रेशर अभ्यर्थी हैं उनके साथ बहुत बड़ा ये धोखा है। देखिए यहाँ पे परीक्षा के अंक की अधिमानता की गणना के लिए परीक्षा में प्राप्तांक प्रतिशत में 75 से यानी 0.75 से गुना करना होगा। यानी कि टोटल जो परीक्षा में आपके अंक आए हैं, प्राप्त हुए हैं, बट टोटल कितने का एग्जाम हुआ है गुने 75। यहाँ से आपका जो स्केलिंग आएगा उसमें आपके संविदा के आधार पे 25 डायरेक्टली जोड़ दिया जाएगा, और ये परसेंटेज हो जाएगा, अंक नहीं रहेगा। आइए अब हम लोग देख लेते हैं कि कितनी संख्या है। एक चीज़ और मैं आपको क्लियर कर दूँ यहाँ पे। देखिए, जो सबसे पहले ये आरटीआई भी मैंने ही लगाया था, जो आपका डिपार्टमेंट है अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, तो आप सबके रिक्वेस्ट पे लगाया कि वर्तमान में कितने कार्यरत हैं संविदा कर्मी। तो जवाब क्या आया था कि अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय के नियंत्रणाधीन किसी भी कार्यालय में संविदा कर्मी पर कोई भी कनीय सांख्यिकी, प्रखंड सांख्यिकी, पर्यवेक्षक, अन्वेषक वर्तमान में कार्यरत नहीं है। यानी कि प्रेजेंट में तो इनकी संख्या 0 थी, जो कि मैंने आरटीआई के माध्यम से बताया था। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है कि जो पहले से करके छोड़ चुके हैं वो तो एलिजिबल है ना, उनकी एज है तो भरेंगे ही। तो उनकी कितनी संख्या है वो चीज़ें अब जब बीएसएससी को हमने आरटीआई लगाया, तो जो बीएसएससी ने आरटीआई में जवाब दिया है वो जवाब देखिएगा, फिर यहाँ पे स्पष्ट हो जाएगी। और देखिए, संविदा कर्मियों की वजह से आपको कितना नुकसान होगा, मैं ये अभी कैलकुलेट कर लिया हूँ, और कैलकुलेट करके सबसे पहले आपको संविदा कर्मियों की संख्या दिखा देता हूँ, क्योंकि बहुत से लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं, बोलते हैं कि सर लॉन्ग वीडियो हो गया। तो मैं पहले संविदा कर्मियों की संख्या बता देता हूँ, फिर आप लोग वीडियो स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये समझना आपको ज़रूरी है। जितना आपका संविदा कर्मी का संख्या जानना जरूरी है, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है कि उससे आपको नफ़ा नुकसान क्या है। ये जो स्केलिंग का सिस्टम है, मैंने कैलकुलेशन किया है कि कब वो आपके बराबर होंगे, कितना पीछे रहने के बावजूद भी। तो यहाँ पे तो देखिए, ये हमारा जो आरटीआई का रिप्लाई है, ये हमारी ईमेल आईडी है चैनल की, इस पर आप लोग कोई भी जानकारी पूछ सकते हैं। और देखिए, यहाँ पे वाटरमार्क लगाने का कारण एक ही है, मैं देख रहा था, मैंने बोला कि कोई भी इससे वीडियो बना सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ वो लोग बिल्कुल कम से कम क्रेडिट तो देना चाहिए ना जो वीडियो बना रहे हैं।
तो कई महानुभाव ऐसे हैं कि ये सारा चीज़ को हटा करके और वीडियो डायरेक्टली बना के बोल रहे हैं कोई छात्र किया है। अरे भाई यहाँ पर स्पष्ट है कि हमने RTA लगाया है। एक और चीज़ यहाँ पे मैंने जो आवेदन की संख्या बताया था ना, तो छात्र देखिए, सबसे पहले है कि आप पूरी वीडियो देखते नहीं हैं और गलत सलत कमेंट करते हैं। यहाँ पे जो मैंने बताया था कि 130 दावेदारी है जनरल में, तो लोग बोल रहे थे कि सर आपको पता नहीं है, आपके पास दिमाग नहीं है, 130 कैसे हो गया। सबसे पहले आप वीडियो में थोड़ा सा दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले उस वीडियो को थोड़ा सा अंश मैं दिखाता हूँ जिसमें 130 बताया था और फाइनली जो मैं बताया था उस पर आप सबने गौर ही नहीं किया है। तो इसको देखिए। EWS का भी यहाँ पे फाइट ज़्यादा है क्योंकि यहाँ भी 588 है, अभ्यर्थी कम नहीं होते हैं। बाकी अनरिजर्व का देखिएगा तो केवल 130 है, यानी इसमें तो सभी जाएंगे ना, ये सारे इस पर दावा करेंगे जिनका भी अगर कोई अपने कैटेगरी से छूट नहीं लिए होंगे। तो ये सारा तो देखिए, जिनका भी कमेंट आ रहा था ना कि सर आपको पता नहीं है, तो मैंने इस वीडियो में क्या बताया है, वही वीडियो में अलग से कोई नहीं बता रहा हूँ कि भाई ये सारे जो भी अपने कैटेगरी का लाभ नहीं लिए हैं वो सब इसमें जाएंगे। तो फिर इसमें सवाल ही नहीं आता है कि मैं जनरल को क्या बताया हूँ क्या नहीं बताया हूँ। अब देखिए यहाँ पे ये बता दिया था मैंने कुल वैध आवेदनों की संख्या जो 2,77,409 है, हालांकि इसमें टेक्निकल वाले अभी बाहर होंगे। इसके बाद कैटेगरी वाइज हमने सीटों की संख्या बता दी थी। अब देखिएगा कंडिका नंबर 3। और एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि जिनको भी वीडियो बनाना है वो बनाएं, लेकिन क्रेडिट कम से कम दीजिए। देखिए कंडिका नंबर 3 है। 4 नंबर क्या है, संविदा पर कार्यरत अभ्यर्थियों की संख्या जिन्होंने संविदा पर कार्य करने का दावा किया है। कितनी संख्या है, 278। ये अपने आप में एक बड़ा संख्या है, यानी कि 682 में 278 तो इनका ही हो गया। ठीक है, चलिए यहाँ पे 278 आपने देख लिया ना, ये RTA की जो रिप्लाई है। अब इसका इफेक्ट क्या होगा आपके सिलेक्शन पे, उसको भी थोड़ा समझ लीजिए यहाँ पे। तो 278 वाले यहाँ पे आ जाइए। देखिए 278 हो गया आपका, 682 में से 278 अब हटा दीजिए ना यहाँ पे, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, 0 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 4 हो जाएगा। 404 वैकेंसी ही बच रही है फ्रेशर अभ्यर्थियों के लिए। 278 यहाँ से निकल गए। तो देखा ना आपने कि वर्तमान में भले ही कार्यरत नहीं थे, लेकिन जो पहले वाले हैं वो 278 आवेदन किए हैं और ये एग्जैक्ट फिगर है। अब यहाँ पे देखिए, मान के चलिए कि ये एक फ्रेशर अभ्यर्थी हो गया, इसका नाम मान के चलिए A हो गया, और ये संविदा कर्मी हो गया, इसका नाम B हो गया। दोनों एग्जाम में शामिल होंगे, दोनों को कितना प्रश्न सॉल्व करना है, 150 इनको भी, 150 प्रश्न इनको भी सॉल्व करना है। अब मान के चलते हैं कि जो फ्रेशर अभ्यर्थी हैं इन्होंने लक्ष्य रखा कि भाई कम से कम हमको सिलेक्शन लेना है तो 120 क्वेश्चन तो सॉल्व करना ही है। इन्होंने 120 प्रश्न सही कर दिया। ये संविदा कर्मी हैं, ये इनके लेवल नहीं आ सकते हैं, उतना मेहनत नहीं किए हैं, तो ये मान चलिए कि 70 प्रश्न सॉल्व कर पाए। ठीक है, अब इनके दोनों को प्राप्तांक निकालिएगा तो 120 में चूँकि 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, तो फ्रेशर अभ्यर्थी ने 480 मार्क्स प्राप्त किया। वहीं संविदा कर्मी ने कितना प्राप्त किया, 7×4 = 28, ये 280 मार्क्स प्राप्त किए। अब यहाँ पे देखिएगा तो स्केलिंग का जो फार्मूला है, फार्मूला क्या बताया गया है आयोग के द्वारा, जो कि नोटिफिकेशन में हमने बताया कि जो प्राप्तांक है आपका वो कर देना है बट्टे में टोटल अंक। तो टोटल 600 का एग्जाम है, 15×4 = 60, गुने 75 करना है। ठीक है, तो ये स्केलिंग फार्मूला हमने लगाया है। यहाँ पे इनका कितना है, फ्रेशर अभ्यर्थी का 480 मार्क्स आया है, बटे टोटल 600 मार्क्स गुने 75, ये काट कूट कीजिएगा, गुना कीजिएगा तो 60 आएगा इनका स्केलिंग मार्क्स। ठीक है, अब जो संविदा कर्मी है इनका 280 मार्क्स है, तो 280 बटे 60 हो गया, 600 हो गया, गुने 75, इसको काटिएगा तो ये 35 आएगा इसका वैल्यू। और प्लस इनका मान के चलिए इन्होंने 5 वर्ष कंप्लीट कार्य किया है, तो प्रत्येक वर्ष के लिए इनका 5 और 5 वर्ष के लिए मैक्सिमम 25, तो 25 यहाँ 35 में जोड़िएगा तो कितना हो गया इनका 60। ठीक है, यानी कि चल तो रहे थे ये दोनों आगे पीछे, ये फ्रेशर आगे थे, संविदा कर्मी पीछे थे, लेकिन यहाँ पे स्केलिंग को बराबर कर दिया। अब यहाँ पे डिफरेंस देखिएगा, मार्क्स का डिफरेंस देखिएगा तो इनका 480 मार्क्स है और इनका 280 मार्क्स है। सीधा सीधी यहाँ पे देखिए ना, 480 और 280 कितना का डिफरेंस हो गया, 200 अंकों का। यानी कि ये संविदा कर्मी आपसे ऑलरेडी मार्क्स की बात करें तो कितने मार्क्स आपसे आगे हैं, 200 मार्क्स आगे हैं। ठीक है, दूसरी चीज़, अब इसको क्वेश्चन में कन्वर्ट कीजिएगा तो एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 4 मार्क्स का। 4 से इसको डिवाइड कीजिए, कितना आ जाएगा 50, यानी क्वेश्चन की बात करें तो 50। यहाँ से भी सिंपली देख सकते हैं 120 क्वेश्चन इनका और 70 क्वेश्चन इनका, माइनस कीजिए, 50 क्वेश्चन का अंतर आ रहा है, यानी 200 मार्क्स 50 क्वेश्चन का। ये ऑलरेडी आपसे अभी एग्जाम नहीं हुआ है तब भी आपसे कितना आगे हैं, 50 क्वेश्चन आपसे आगे चल रहे हैं। ये 278 अभ्यर्थी,
यानी कि आप 50 क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा एग्जाम में, और ये ऑलरेडी मान के चलिए कि इनका सॉल्व हो चुका है संविदा कर्मी का। तो समझ रहे हैं ना कितना अंतर है। यानी कि 278 जो अभ्यर्थी हैं, ये 70 क्वेश्चन भी अगर सॉल्व करते हैं ना तो इनका कंपटीशन निकल रहा है। लेकिन आपको अभी 50 क्वेश्चन केवल रीजनिंग का होता है, और 50 में 50 ज़रूरी नहीं है कि सबसे बन ही जाए। यानी कि ऑलरेडी ये 50 जब क्वेश्चन कर लीजिए लेके चल रहे हैं, अगर यही 75 क्वेश्चन यहाँ पे इनका हो जाए ना, तो 75 क्वेश्चन करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएंगे इनका मार्क्स। यानी देखिएगा, अगर 75 क्वेश्चन करें तो इनका 300 मार्क्स आ गया। 300 मार्क्स को कन्वर्ट कीजिएगा तो 37.5 होगा, प्लस इसमें 25 इनका जोड़ दीजिएगा तो 62.5 हो जाएगा। यानी कि 0.2 स्केलिंग मार्क्स यहाँ पे आपसे आगे है, और ये सिलेक्शन लेके चले जाएंगे, आप देखते रह जाएंगे। तो ये है संविदा कर्मी का नुकसान, और सरकार को अलग से इनकी करनी चाहिए थे। आप फ्रेश वैकेंसी निकाले हैं और किसी को ऑलरेडी 50 क्वेश्चन का लीड लेके दे रहे हैं आप, तो ये कहीं से भी फ्रेशर अभ्यर्थियों के साथ न्याय नहीं है, और ये नियम बाहर होनी चाहिए, नियम हटनी चाहिए। जितना भी अभ्यर्थी इसके खिलाफ हैं, जो चाहते हैं कि संविदा कर्मी का ये नियम हटना चाहिए, अधिक से अधिक कमेंट कीजिए, अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिस भी सोशल मीडिया पे हैं आप वहाँ भी शेयर कीजिए, और अपने साथियों से भी बोलिए कि इसको अधिक से अधिक शेयर किया जाए। क्योंकि ये स्केलिंग जो मार्क्स हमने समझाया है ना, शायद इससे पहले कोई और समझाए होंगे, हो सकता है, लेकिन ये मैंने समझा दिया आपको कि 200 मार्क्स का अंतर है। केवल 25 यहाँ पे कहने के लिए है, 200 मार्क्स पीछे हैं, 50 क्वेश्चन पीछे हैं। तो शेयर कीजिए फटाफट इसको, और कमेंट करके बताइए। बाकी मिलते हैं नए अपडेट में। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। धन्यवाद।